राधे राधे। मैं अभिषेक भटनागर अपने चैनल गॉड इज माइंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद का 8वां अध्याय सुनेंगे। तो चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय के साथ। आज हम राजा परीक्षित का श्री सुखदेव जी से स्वामी से धर्म, वेद, पुराण, योगाभ्यास का हाल आदि वर्णन करने की कथा सुनेंगे। चलिए सुनते हैं। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर मन में इस बात का विचार किया कि देखो, सुखदेव जी ने नारायण जी की कथा सुनना चारों वर्णों को कहा और मुझे उनसे उत्तम ना जानकर चारों वर्णों के बराबर समझा। सो यह संदेह छुड़ाने के वास्ते पिछले राजाओं का हाल, जिन्होंने परमेश्वर का भजन व स्मरण करके अपना तनु त्याग किया है, इनसे पूछना चाहिए। ऐसा विचार कर परीक्षित ने पूछा, हे महाराज, अवतारों का हाल सुनकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। अब मेरी यह इच्छा है कि नारायण जी के अवतारों की लीला के सिवा दूसरा हाल ना सुनूं, क्योंकि इस कथा के सुनने से अंतःकरण शुद्ध व पवित्र होकर परमेश्वर का प्रकाश हृदय में प्रकट होता है। इस चमत्कार के होने से काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मद शरीर में नहीं रहता। जैसे संसारी जीवों के स्थान में राजा के आने से उसका घर शुद्ध व पवित्र हो जाता है, सो आप कृपा करके यह हाल वर्णन कीजिए कि आदि ज्योति निरंकार नारायण जी ने जो विराट रूप धारण किया, जिस स्वरूप में सब संसारी वस्तुओं और एक से लेकर लाखों स्वरूप अनेक प्रकार के हो जाते हैं, इसका क्या भेद है। पिछले युगों में जिन राजाओं ने परमेश्वर के स्मरण व ध्यान में लीन होकर अपना तनु त्याग किया है, वह जितने तत्व हैं उनकी गिनती, परमेश्वर की पूजा की विधि, जिस तरह योगी लोग योगाभ्यास करके अपना शरीर छोड़ते हैं, वह वेद का जैसा धर्म व रूप है, इतिहास पुराण का महात्म्य है, संसार में जैसे प्रलय होती है, जिस तरह यज्ञ आदि किए जाते हैं, ब्रह्मांड व ऋषिवरों का हाल, जिस प्रकार जीव नरक से निकलकर आते हैं, पाप व अधर्म करने वालों का मरने के उपरांत क्या हाल होता है, यह जीव संसार में कौन काम करने से माया जाल में फंसकर नष्ट होते हैं, कौन धर्म करने से मुक्ति मिलती है, और इन सब बातों का हाल कृपा करके वर्णन तो कीजिए। यह बात सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, तुझे यह सब हाल पूछने में क्या प्रयोजन है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं चाहता हूँ कि परब्रह्म परमेश्वर के संपूर्ण अवतारों की लीला सुनो और अपना शरीर नारायण जी की चर्चा व ध्यान से छोड़कर भवसागर पार उतर जाऊं। यह वचन सुनकर सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, मनुष्य का तनु पाना बहुत कठिन है। जो कोई मनुष्य का तनु पाकर नारायण जी की लीला व कथा नहीं सुनता, उसको पछताने के सिवाय और कुछ हाथ नहीं लगता। जो बात तुमने पूछी है उसका हाल सुनो। जब परब्रह्म परमेश्वर चाहते हैं कि संसार उत्पन्न करके जीवों की बढ़ती करे और अपना स्वरूप आप देखकर मोहित होवे, जिस तरह मनुष्य अपना मुख दर्पण में देखता है और शीशा उलट देने से फिर कुछ दिखलाई नहीं पड़ता, उसी तरह परमेश्वर सारा संसार अपनी इच्छा से उत्पन्न करने के उपरांत फिर उसका नाश करके अपने रूप में मिला लेते हैं। इसलिए जगत में ज्ञानी को समझना चाहिए, जो मनुष्य नारायण जी की 24 अवतारों की कथा व लीला अपने सच्चे मन से सुनकर उस पर विश्वास रखे और चींटी से लेकर हाथी तक सब जीवों में परमेश्वर का चमत्कार एक सा जानकर किसी को दुख न देवे। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने शौनकादिक ऋषिवरों से कहा कि जो बात परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछी थी, वही बात एक बार ब्रह्म कल्प में ब्रह्मा जी ने नारायण से पूछी थी। 9वां अध्याय, ब्रह्मा जी के उत्पन्न होने और उनसे श्रीमद् भागवत के मूल 4 श्लोक श्री नारायण जी के कहने का हाल सुखदेव जी का परीक्षित से कहना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब एक कमल का फूल परमेश्वर की नाभि से निकला और उस फूल में से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, तब ब्रह्मा ने यह बात जानना चाहा, मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ हूँ। जब बहुत विचारने पर भी यह भेद ब्रह्मा को नहीं मालूम हुआ, तब वह हार मानकर उसी फूल पर बैठे रहे।
इसलिए समझना चाहिए कि भगवान की माया ऐसी प्रबल है कि उस माया की रस्सी में ब्रह्मा भी बंधकर उनका भेद नहीं जान सकते। दूसरे की तो क्या सामर्थ्य है जो परमेश्वर की लीला व आदि अंत को समझ सके। फिर ब्रह्मा जी उसी फूल पर बैठे हुए श्रीमद् भागवत के मूल 4 श्लोक आकाशवाणी में सुने और उसी आज्ञा अनुसार तप किया। जब तप करने से ब्रह्मा जी का ज्ञान हुआ तब उन श्लोकों का अर्थ जानकर संसार की रचना की। उन 4 श्लोकों का अर्थ यह है कि हे ब्रह्मा, जो सबके पहले था वह मैं हूँ, मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। जो कुछ तुम देखते हो वह भी मुझे समझो। महाप्रलय होने के उपरांत भी मेरे सिवा और कुछ नहीं रहेगा। सब संसारी वस्तुओं का मूल जड़ मैं हूँ। जिस तरह सोने के गहने हाथ, पैर, नाक, कान और सब अंगों में पहनने के वास्ते विलग विलग तैयार कराओ तो सब भूषणों के नाम पृथक पृथक होते हैं, और जब वह सब गहना तोड़कर गला डालो तब फिर केवल सोना रह जाता है। वही हाल मेरा समझना चाहिए। मैं अकेला हूँ, जब चाहता हूँ अपनी इच्छा से अनेक रूप धारण करके संसार में अपने बहुत नाम प्रकट करता हूँ। फिर जब मेरी इच्छा अकेले रहने की होती है तब अकेला हो जाता हूँ। देखने, सुनने, बोलने व भले बुरे के जानने की जो सामर्थ्य सब जीवों में है वह सब मेरे प्रताप से समझना चाहिए। जिस तरह आकाश का घेरा सब जगह है, उसी तरह मैं सबसे बलवान होकर तीनों लोकों व 14 भुवन को अपने वश में रखता हूँ। मेरे सिवा सब संसारी वस्तुओं को झूठा समझना उचित है। 5 तत्व से सब संसारी जीव उत्पन्न होते हैं। जिस तरह संसार का संपूर्ण व्यवहार मेरे विराट रूप में है, उसी तरह सबके तनु में ज्योति का प्रकाश, जिसे प्राण कहते हैं, समझो। जब तक वह चमत्कार शरीर में रहता है तब तक चलने, फिरने, खाने, पीने, बोलने और इंद्रियों के सुख भोगने की सामर्थ्य उसे रहती है। जब वह प्रकाश शरीर से निकल गया तब वही तनु मृतक होकर गल सड़ जाता है और फिर उस शरीर से कुछ नहीं हो सकता। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्णों में मेरा प्रकाश एक सा है। ज्ञान की दृष्टि से उनसे कुछ भेद न जानकर सब जीवों में नारायण जी का स्वरूप एक समझना चाहिए। जिस तरह सूर्य की छाया सोने, चांदी, मिट्टी व लोहे आदि के बर्तनों में बराबर पड़ती है, और जिस तरह सोना, चांदी, काठ, पीतल अनेक रंग के दोनों दानों को एक तागे में पिरोने से माला हो जाती है, उसी तरह मेरा चमत्कार सब जीवों में तागा के समान समझो। जब वह माला का तागा टूट जाता है तब वे सब दाने बिखर जाते हैं। सो हे ब्रह्मा, तुम इसी तरह सब जगह मुझको जानकर जगत की रचना करो। संसारी माया में फंसकर आनंद से नहीं रहोगे। तप करने से तुमको मेरा दर्शन होगा। तुम मन में दया रखकर सब जीवों की रचना करो। ऋषिवर व ज्ञानी लोग तुम्हारी स्तुति करेंगे। संसार रचने में तुम्हें बहुत कुछ परिश्रम व दुख नहीं होगा। तुम मेरे चतुर्भुजी छोटे स्वरूप का ध्यान करो, जो महात्मा ऋषिवर नंद व सुनंद आदि दासों में विराजमान है। यह आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा नारायण जी को मन ही मन प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, हे दीनानाथ, मुझे यह वरदान दीजिए। मैं आपको अपना मालिक जानता रहूं, संसार के उत्पन्न करने में मुझे आसक्ति ना हो। ब्रह्मा का वचन सुनते ही परब्रह्म परमेश्वर ने उन्हें इच्छा पूर्वक वरदान देकर कहा, हे ब्रह्मा, तुम मेरी आज्ञा याद रखकर संसारी व्यवहार को परछाई के समान झूठा समझते रहना, तो तुमको मेरी माया नहीं व्यापेगी। ऐसा कहकर नारायण जी ब्रह्मा के ध्यान में गुप्त हो गए। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, श्रीमद् भागवत के 4 मूल श्लोकों का यही अर्थ है जो मैंने तुमसे कहा। ब्रह्मा जी ने अपने दूसरे बेटों को यह हाल नहीं बतलाया, केवल नारद जी को ज्ञानी समझकर यह भागवत ज्ञान उनसे कहा था। नारद जी ने व्यास जी को उपदेश किया और हमारे पिता वेद व्यास जी ने उनको विस्तार पूर्वक लिखा और उसका श्रीमद् भागवत नाम रखकर मुझे पढ़ाया। इसी ज्ञान को मैत्री ऋषिवर ने यमुना के किनारे विदुर जी से
कहा था, अब वही कथा मैं तुमको सुनाता हूँ। हे राजन, जो मनुष्य अहंकार से परमेश्वर का महात्म्य नहीं जानता, वह संसार में और परलोक में दुख पाता है। यहाँ समाप्त होता है 9वां अध्याय। 10वां अध्याय सुनते हैं। पंच तत्व से शरीर का तैयार होना व देवताओं का सबके अंगों में वास रहना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस भागवत में 10 प्रकार की कथा है, उसका पृथक पृथक हाल कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। संसार की उत्पत्ति, जगत का नाश होना, संसार को स्थिर रखना, सब जीवों का पालन करना, परमेश्वर की लीला, मनवंतरों का हाल, ईश्वर की कथा, विरक्ति, भक्ति, नारायण जी सब जगत के मालिक हैं। हे राजन, इनमें 9 लक्षणों का हाल सुनना केवल 10वें लक्षण के जानने के वास्ते है। जब आदि पुरुष परमेश्वर ने जो शेषनाग की छाती पर शयन करते हैं, अपने को अकेले देखकर मन नहीं लगने से चाहा कि हम अनेक तरह के रूप धारण करके देखें, तब उन्होंने अपनी माया को आज्ञा दी कि संसार के विस्तार का उपाय कर। उसी समय उस माया ने स्वर्ग, पाताल, मृत्युलोक बनाकर राजस, तामस, सात्विक 3 गुण प्रकट की। तामस से अहंकार, राजस से हाथ, पांव, वाक, लिंग, गुदा और 5 कर्मेंद्रिय, सात्विक से आंख, कान, जीवा, नाक, त्वचा और 5 ज्ञानेंद्रिय प्रकट हुए। इसके सिवा तमोगुण से पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, हवा, 5 तत्व तथा शतोगुण से शब्द, मूर्ति, स्वाद, सूंघने की शक्ति और बुद्धि सबके तन में प्रकट हुई। शरीर के 10 इंद्रियां एक एक देवता को सौंपी गई। मुंह में अग्नि देवता, जीवा में वरुण, कान में दिशा, नाक में अश्विनी कुमार, हाथ में इंद्र, आंख में सूर्य, लिंग में मित्रा वरुण, गुदा में यमराज, पांव में विष्णु, बुद्धि में ब्रह्मा जी का वास रहता है। सब देवताओं ने चाहा कि अपने सामर्थ्य से हम लोग इस मूर्ति को चिल्लाकर बुलाएं और हंसाएं, इसलिए उन्होंने अपने पराक्रम से बहुत उपाय किए। जब उनके सामर्थ्य में वह मूर्ति हिल ना भी सकी, तब उन्होंने हार मानकर हवा की तरफ, जिसको स्वामी कहते हैं, इशारा किया। जब उस हवा ने भी कुछ नहीं हो सका, तब सब देवताओं ने नारायण जी का ध्यान किया, जिनकी कृपा से वह मूर्ति तैयार हुई थी। देवताओं ने कहा, हे जगतकर्ता, आपकी दया और कृपा के बिना हम लोगों से कुछ नहीं हो सकता। जब आदि ज्योति निरंकार ने थोड़ा सा अपना प्रकाश उस मूर्ति में प्रवेश करके कहा, तुम उठो, तब उस तेज के बल से सब देवताओं को अपने अपने स्थान पर उठने, बैठने, बोलने आदि की सामर्थ्य प्राप्त होकर वह मूर्ति चलने फिरने लगी। हे राजन, मनुष्य के हर एक अंग में देवता लोग वास करते हैं और यह इच्छा करते हैं कि हाथ से दान दें, जीवा से परमेश्वर का भजन व स्मरण करें, कानों से उनकी कथा व लीला सुने, पैरों से तीर्थ यात्रा करें, देव स्थान पर जाकर आंखों से मूर्ति के दर्शन करें, ध्यान में परमेश्वर का दर्शन करें, जिसने हम लोगों का भी भला हो। मनुष्य के तन में रजोगुण या तमोगुण अथवा सतोगुण, एक गुण 8 पहर वर्तमान रहता है। एक गुण के समय दूसरा गुण नट के खेल के समान छिप जाता है। यह ब्रह्म कल्प का हाल हमने तुमसे कहा। इसी तरह सब कल्पों में संसार की उत्पत्ति होती है। इसी तरह से समाप्त होता है हमारा आज का 10वां अध्याय दूसरे स्कंद का, और दूसरा स्कंद भी आज हमारा समाप्त होता है। तो इसी तरह हमारे श्रीमद् भागवत के पहला स्कंद और दूसरा स्कंद आज समाप्त हो जाते हैं। यदि आप आज के स्कंद में, आज के अध्याय में बताई गई बात को जानेंगे, तो एक जो ज्योति है वही है श्री नारायण। यानी अगर आपने एक चीज ये सोची हो कि श्री नारायण जो है वो एक ज्योति है, जो एक आत्मा पुरुष है, तो जब तक वह आत्मा पुरुष आपके शरीर में रहता है, तब तक आप सब काम करते हैं, तब तक आप आंखों से देखते हैं, तब तक आप जीते हैं। जैसे ही वो आत्मा पुरुष आपके शरीर से निकल जाता है, वैसे वैसे आप या तो स्वर्गलोक में जाते हैं, अपने कर्मों के अनुसार फल पाते हैं और फिर दोबारा मृत्यु लोक में आ जाते हैं। और यदि आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, तो वो अग्नि रूप अपने आप की आत्मा को अपने में मिला लेती है और आप मुक्ति पा जाते हैं। तो यही है सार
आज की कथा का। तो करते हैं आज की दिनचर्या का शुरुआत श्री राधे राधे के नाम के साथ। फिर बोलूंगा, यदि आपने गॉड इज माइंड को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर कर लें, क्योंकि कल से हम तीसरा स्कंद शुरू करने जा रहे हैं, जहां पे हम आपको बताएंगे कि विदुर जी की उद्धव भक्त से राह में भेंट होना, विदुर जी का मैत्री ऋषिवर से यमुना के किनारे मिलना तथा जय विजय और कपिल देव अवतार की कथा। चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत राधे राधे के साथ। राधे राधे।